मकई हम क्या कहते हैं कि खिलाते हैं, सुखाते हैं, मकई का कारोबार हम कब्रिस्तान में करते हैं, ये जायज़ है कि नाजायज़ है, ये सही है कि गलत है, वो आपको मसला बता देगा। बताइए उस दाने में बरकत होगी? भाई उस दाने में बरकत होगी? उस दाने में बरकत नहीं है, उस दाने में बरकत नहीं मिलेगा आपको। अब मकई अपने दरवाजे में सुखाइए, रोड पर सुखाइए। कब्रिस्तान की अजमत को समझिए, कब्रिस्तान की बेहुरमती ना हो। अल्लाह अकबर कबीरा। कल को हमारी भी मौत होगी, हम भी उसी कब्रिस्तान में जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। आज अगर हमने नहीं माना तो कल को हमारी नस्लें भी नहीं मानेंगे। इंशाअल्लाह एहतियात करेंगे, एहतियात करेंगे। अच्छा कल से के मकई सूखे हुआ कब्रिस्तान हाथ उठा देगी इंशाल्लाह। वहाँ देखो 2 4 5 आदमी है। इससे एहतियात कीजिएगा। कब्रिस्तान की अज़मत है। जब कब्रिस्तान में जाओ तो कब्रिस्तान वालों को सलाम करो, अस्सलाम वालेकुम या अहलल क़ुबूर पढ़ो। हो सके तो सूरे फातिहा क़ुल हुवल्लाहु अहद 3 मरतबा पढ़कर, सूरे फातिहा पढ़कर बख्शिश व मग़फ़िरत की दुआ कर दो। अल्हम्दुलिल्लाह। ये आदाब कब्रिस्तान है मेरे भाइयों, इबरत हासिल करो। कब्रिस्तान इबरत हासिल करने की जगह है, कब्रिस्तान सबक हासिल करने की जगह है कि ना जाने यहाँ पर वो लोग आके आज यहाँ पर वो दफन किए हुए सोए हुए हैं जो कल को हमारा साथी हुआ करता था, कल वो भी नौजवान हुआ करता था, कल वो भी पहलवान हुआ करता था, कल वो भी बारा ईदगाह में क्या कहते हैं कि बड़ी से बड़ी दुकानों का मालिक हुआ करता था। आज कब्रिस्तान में लेटा हुआ है। एक दिन आएगा उसी तरीके से हम भी इस कब्रिस्तान में लेटे हुए आएंगे। इसलिए मेरे भाइयों कब्रिस्तान देखो तो इबरत हासिल करो, उससे सबक हासिल करो, गुनाहों से तौबा करो, अल्लाह से रुजू करो, अल्लाह से दिल लगाओ। एक बुढ़िया कोमा में चली गई, बुढ़िया कोमा में चली गई। कोमा में आदमी मरता नहीं, कोमा में आदमी, बोलिए बोलिए, कोमा में आदमी, कोमा में आदमी नहीं मरता है। उसका नब्ज़ जो है ना वो चलता रहता है, लेकिन आदमी होश में नहीं रहता है। बुढ़वा समझ लगी बुढ़िया गेले, बुढ़वा समझ गया कि बुढ़िया ख़त्म हो गई। पूरे मोहल्ले में ऐलान कर दिया हमर बुढ़िया चलो गई। लोग जमा हुए, बांस बत्ती किया, कब्रिस्तान बनाया, कोई कफन लाने गया, कफन लाया, गुसल दिया, कफन पहना दिया, जनाजे की नमाज पढ़ के जैसे ही क्या कहते हैं कि देखता है कि शाम रात हो गई। अब जनाजा निकलते निकलते रात हो गई, तो लेके जनाजा लेके जा रहे थे, रास्ता छोटा था। अब वो आगे में जो लोग थे उसको दिखाई नहीं दिया, बिजली के खंबा से वो जनाजा टकरा गया। और जैसे ही जनाजा टकराया बुढ़िया उठी बैठी। बोले वाह, बताइए आदमी खड़ा रहेगा वहाँ? वाह, 80 की स्पीड से आदमी भागा कि बुढ़िया जिंदा भेले कि रंग मरला आदमी जिंदा भाजे। बुढ़वा किसी तरह बुढ़िया को घर ले गए कि किरंग ते मरी के हालते फिर जिंदा पे भला बोला वो ठोकर जे लगल नहीं, एक बेग नींद खुली लग। कुछ महीनों के बाद बुढ़िया हकीकत में मर गई, इंतकाल कर गई बुढ़िया कुछ महीनों के बाद। फिर लोग जमा हुए, बांस बस्ती किया, कब्रिस्तान हुआ और जनाजे की नमाज पढ़ा और कब्रिस्तान ले जाने लगे। ओ हो सारे लोग कलमा पढ़ रहे हैं। आई बुढ़वा जनाजा का गुम बोलिए भैया खम्मा बचा कर, खम्मा बचा कर, खम्मा बचा कर। फिर बुढ़िया उठी थी, खम्बा बचा के। इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर खाना-ए काबा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से तशरीफ़ लाए, अल्लाह ने हुक्म दिया मेरा आदम मेरा घर बनाओ। ओहो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। अच्छा देखिए जन्नत से जन्नती पत्थर भी आया था, वो पत्थर अब भी मौजूद है। जन्नत से जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो पत्थर लाए थे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, वो पत्थर अब भी मौजूद है। इंशाअल्लाह देखेंगे भाई, देखेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग देखेंगे? हाथ उठाइए तो इंशाअल्लाह मैं बताऊं। 5 लाख का खर्चा करना पड़ेगा। हाँ तो पत्थर यहाँ थोड़ी सी मक्काम जी की यहाँ, वो पत्थर यहाँ नहीं है। उस पत्थर का नाम है हजरे अस्वद। वो पत्थर खाने काबा में नस्ब है, वो खाने काबा में रखा हुआ है, मिला हुआ है। और कुर्बान जाओ जो लोग हज करने जाते हैं खाने काबा का 7 चक्कर लगाते हैं, मकाम इब्राहिम के पास 2 रकात नफल की नमाज पढ़ते हैं और वो हजरे अस्वद पत्थर को चूमते हैं। उस पत्थर को चूमना नबी की सुन्नत है।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बौसा दिया तो उस पत्थर को चूमा था, तो आपने इरशाद फरमाया था, ए पत्थर तुम्हें मैं इसलिए चूम रहा हूँ कि तू जन्नत से आया है। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। और हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु जब उस पत्थर को चूमने लगे तो आपने फरमाया कि पत्थर तू सिर्फ एक पत्थर है, ना नफ़ा पहुंचा सकता है ना नुकसान पहुंचा सकता है, मैं तुम्हें इसलिए चूम रहा हूं कि मेरे नबी ने तुम्हें चूमा है। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। मेरे नबी ने तुम्हें चूमा है इसलिए मैं तुम्हें चूम रहा हूं। तो इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, अल्लाह ने जिसको दौलत दिया है, अल्लाह ने जिसको माल दिया है, अल्लाह ने जिसको साहिब निसाब बनाया है, अगर हज फर्ज है तो पहली फुर्सत में हज करूंगा। देखिए हज जो है जिस तरीके से 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है, जिस तरीके से 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है, रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज़ है, उसी तरीके से जिसके ऊपर में अल्लाह ने जिसको दौलत दिया है, अल्लाह ने जिसको माल दिया है, उसके ऊपर में ज़िंदगी में लाइफ में पूरी ज़िंदगी में एक मरतबा खाने काबा का तवाफ़ करना, रोज़े अनवर की ज़ियारत करना, हज करना फ़र्ज़ है। अच्छा मेरे पास दौलत थी, मेरे पास माल था, हम करोड़पति थे, हज नहीं किए। क्यों नहीं किए? सिर्फ इस वजह से हज नहीं किए कि 5 लाख रुपए 4 लाख रुपए खर्च हो जाएगा, हम हज नहीं करेंगे। बखीली की वजह से, कंजूसी की वजह से हम हज नहीं किए और मर गए। तो क्या मुसलमान होकर मरे? भाई मुसलमान होकर मरे? बोलिए बोलिए ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वो मुसलमान की मौत नहीं मरा, वो मुसलमान होकर नहीं मरा, वो या तो नसरानी होकर मरा है या यहूदी होकर मरा है। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह अगर दौलत दिया है, अल्लाह ने अगर माल दिया है, अल्लाह ने अगर पैसा दिया है, तो पहली फुर्सत में इस फर्ज को अदा करना। लेकिन जिसके ऊपर में हज फर्ज नहीं है, इरादा रखो। इरादा करने में क्या है भाई इरादा तो कर सकते, मान के हम गरीब हैं, इरादा तो कर सकते हैं। इरादा करना मेरा काम है, ले जाना मेरा अल्लाह का काम है। सुभान अल्लाह बोले तो कौन कौन जाएंगे इंशाअल्लाह मदीना? जगह हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी भी गुजर जाए, ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, एक रात मदीने में, ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, हम हो मेरे आका हो एक साथ मदीने में, हम हो मेरे आका हो एक साथ मदीने में। एक आशिक़ रसूल है, गुलाम मुस्तफ़ा है, हज करने जा रहा है, बीच में मौत आके खड़ी हो गई, अब आगे नहीं बढ़ सकते, तुम्हारा टाइम हो चुका है, अब तुम्हारे जिस्म से रूह को निकाल लेंगे। तो ये दीवाना कहता है, ये आशिक़ रसूल मौत से कहता है, ऐ मौत ज़रा रुकना, आगे मुझे जाने दे, आगे मुझे जाने दे, ऐ मौत जरा रुकना, आगे मुझे जाने दे, हो जाएंगे हम दोनों एक साथ मदीने में, हो जाएंगे हम दोनों एक साथ मदीने में। सुभान अल्लाह बोले था माशाअल्लाह। सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बुनियाद रखी और कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है। एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाबा पर कुर्बान, दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? अल्लाह के रसूल खामोश हैं। हज़रत जिब्राइल तशरीफ़ लाए तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है, सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है? तो हज़रत जिब्राइल ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह मुझे भी पता नहीं है दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है। कहा कि जा मेरे अल्लाह से पूछ किया, अल्लाह से पूछ किया। हज़रत जिब्राइल अमीर अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ़ ले गए, अल्लाह से पूछा कि या अल्लाह तेरे महबूब का सवाल है कि दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तो मेरा अल्लाह ने फरमाया, जिब्राइल जाओ मेरे महबूब से जाकर कह दो दुनिया में सबसे अच्छी जगह मस्जिदें हैं। सुभान अल्लाह बोले। सबसे दुनिया में सबसे अच्छी जगह मस्जिदें हैं और सबसे बुरी जगह बाजार है। सबसे बुरी जगह, सबसे अच्छी जगह
बताया कि उलमा फरमाते हैं जो वज़ू बनाकर मस्जिद के अंदर में दाखिल हो जाए वो अल्लाह का मेहमान हो जाता है। जो वज़ू बनाकर मस्जिद के अंदर में दाखिल हो जाए वो अल्लाह का मेहमान हो जाता है। और जिसकी मौत सजदे की हालत में हो जाए, जिसकी मौत मस्जिद के अंदर में हो जाए, वो तो वैसी जन्नती है, वो जन्नती है। इसलिए मेरे बच्चों, मस्जिदों से मोहब्बत रखो, मस्जिदों से मोहब्बत करो, मस्जिदों को आबाद करो। अल्लाह तेरे घर को आबाद कर, मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिदों को कायम करो। और कुर्बान जाइए, तूफ़ान नू आया, खाने काबा की दीवारें गिर गई, बड़ा तूफ़ान आया था, ऐसा तूफ़ान, अल्लाह अकबर कबीरा। कुर्बान जाओ। कुछ लोग पहाड़ पर चल गए, पहाड़ ऊंचे पहाड़ था, बोले पहाड़ पर चढ़ गया कि यहाँ तो पानी आ नहीं सकता है। अल्लाह का ऐसा अजाब था कि पहाड़ के ऊपर से पानी गुजर रहा था। वो तूफ़ान नू जो आया ना, बड़ा तूफ़ान था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल कौम को दावत दिए, 950 साल तबलीग किए। कैसो साल भाई? बोलिए 950 साल। 950 साल के अंदर में कितने लोग मुसलमान हुए? 80 से 82 लोग मुसलमान हुए। कितने लोग मुसलमान हुए? बोले भाई कितने लोग मुसलमान हुए? 80 से 82 लोग मुसलमान हुए। अब सोचिए कितने सख्त लोग था वो लोग कितने सख्त थे वो लोग। कोई दीन की बात सुनने को तैयार नहीं, अल्लाह के पैगाम को सुनने को तैयार नहीं, नबी की बात को सुनने को तैयार नहीं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के गले में ना गमछा लगाकर लोग घसीटता था, और जब आप चलते थे ना तो ओबाश बच्चों को पीछे लगा देता था, पत्थर मारता था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल कौम को दावत दिए। अब पैरों में ताकत नहीं, कहा कि या अल्लाह